इस वक्त पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत के लिए स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि स्कूलों में बच्चों के मन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। खासकर उन लोगों के खिलाफ स्कूलों के भीतर पढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है जिन लोगों ने दुनिया की तारीख बदल कर रख दी है। अब उन महान लोगों के खिलाफ भी नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों की तानाशाही के आगे नहीं झुके, जिन्होंने अपने दम पर एक ऐसी आंधी तैयार कर दी जिसके आगे अमेरिका और यूरोप का एजेंडा हवा में उड़ गया। इसके लिए बाकायदा अब किताबें छापने की शुरुआत हो चुकी है जिसके जरिए छोटे छोटे बच्चों को दंगाई बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। ईरानी क्रांति के नेता अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को कौन नहीं जानता। मुसलमानों का बच्चा बच्चा इमाम खुमैनी के बारे में जानता है, जिन्होंने अमेरिका और मगरबी ताकतों के आगे सर नहीं झुकाया, जिन्होंने ईरान में मगरिब परस्त सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिन्होंने पूरे ईरान में एक ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया जिसके बाद बड़े बड़े बादशाहों के तख्त हिलने लगे। अब उसी ईरानी इनकलाब के हीरो को भारत के स्कूलों में सबसे खतरनाक दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है हमारे मोदी जी के दौर में। इसके लिए किसी राज्य की सरकार को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि मामला सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार से जुड़ा है। अब इस किताब के पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं जिसके बाद जम्मू कश्मीर समेत देश के कई इलाकों से आवाज बुलंद होने लगी है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के पास केवल मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाना ही मुद्दा रह गया। जब देश के प्रधानमंत्री ही मंच से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं तो उनसे क्या ही उम्मीद की जाए। अब तक संघ और भाजपा के नेता मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते थे, अब खुद प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया। इमाम खुमैनी को खामनेई भी कहा जाता है, लेकिन ईरान की तारीख में इमाम खुमैनी साहब को एक ऐसे हीरो के तौर पर जाना जाता है जिसके मगरिबी ताकतों को ईरान बेदखल कर दिया। ईरान के धार्मिक और राजनीतिक नेता रहे अयातुल्ला खामेनेई को दुनिया का पहला इस्लामी जमहूरियत कायम करने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। लेकिन कक्षा 6 की एक किताब में उन्हें दुनिया के सबसे बुरे लोगों और दुश्मन के तौर पर पेश किया गया। ये किताब कथित तौर पर नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों के कुछ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस का हिस्सा है। इसमें बताया गया है कि खामेनेई 1979 और 1989 के तक ईरान के धार्मिक नेता के रूप में कई बुरे काम किए। इस किताब के मुताबिक खामेनेई उन लोगों का कत्ल करते थे जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। उनके दौर में संगीत सुनने पर भी लोगों को क्रूरता का सामना करना पड़ता था। वो ईरानी क्रांति और इराक ईरान युद्ध के पीछे के अपराधी थे जिसके चलते लाखों लोगों की मौत हुई। खामेनेई इन सब के जिम्मेदार थे। इस किताब में इस्लामिक क्रांति के नेता इमाम खामेनेई के बारे में साफ तौर से झूठ बोला गया और गलत जानकारी फैलाई गई। खामेनेई पिछले सदी के सबसे सम्मानित नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मुस्लिम नेता थे। उनका नेतृत्व अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने को प्रेरित करता है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पब्लिशर की मंशा मुसलमानों की भावना आहत करने की नहीं है तो फिर इस किताब को कैसे छाप दिया गया और कैसे स्कूलों में पहुंचा दिया गया। यह हरकत एक सोची समझी साजिश नजर आती है क्योंकि इस हरकत से पब्लिशर भी मशहूर हो गया और किताब लिखने वाले लोग मशहूर हो गए। हो सकता है कट्टरपंथी संगठन पब्लिशर को सम्मानित करना भी शुरू कर दे। दरअसल अगर गौर से देखा जाए तो इन सब के पीछे अमेरिका और इजराइल की मोहब्बत भी एक वजह हो सकती है क्योंकि अयातुल्ला खुमैनी ने ही उनकी बादशाह को उखाड़ फेंका था। आज से 40 साल पहले ईरान ऐसा नहीं था जैसा आज देखा जा रहा है। उस वक्त ईरान पर विदेशी ताकतों का ज्यादा असर था। जिस तरह से इजराइल को अमेरिका अपने बच्चे की तरह पाल रहा है, ठीक उसी तरह से ईरान भी कभी अमेरिका का नूरे नजर हुआ करता था। उस वक्त ईरान में शाह ईरान रजा पहलवी की हुकूमत हुआ करती थी और यह बादशाही निजाम था, कोई जमहूरियत नहीं था। रजा पहलवी को अमेरिका का कठपुतली कहा जाता था। ईरान से मिलने वाली सत्ता तेल अमेरिका और उसके चाहने वाले देशों के लिए मुनाफे का सबब बन चुका था। ईरान के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जुआ, शराब और बेहयाई, कॉलेज की लड़कियों के लिए स्कर्ट पहनना जरूरी करार दे दिया गया। लेकिन ईरान तमाम हरकतों को बहुत ही गौर से देख रहा था। जो सपने में अपने बच्चों को पश्चिमी कल्चर में ढालता नहीं देख सकता, तब ईरान में इन हरकतों का इस हद तक विरोध होने लगा कि अमेरिका परस्त ईरान की हुकूमत उनको कुचलने के लिए ईरान का बादशाह किसी भी हद तक जा सकता था। ईरानी क्रांति को रोकने के लिए बाकायदा ईरानियों के बीच में क्रांति का शम्मा रोशन करने वाले खुमैनी को देश से बाहर कर दिया गया। वो पहले इराक में रहे, फिर वहां फ्रांस चले गए, लेकिन फ्रांस पहुंचकर भी उन्होंने ईरान में इनकलाब का शम्मा बुझाने नहीं दिया और धीरे धीरे पूरा का पूरा ईरान उबल पड़ा। रजा पहलवी देश छोड़कर भाग गया और फिर खुमैनी साहब मुल्क वापसी होती है तब वो ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर बन गए। उनके गुजर जाने के बाद सैयद अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन आज भी अयातुल्ला खुमैनी ईरान के ऐसे हीरो के तौर पर लोगों के दिलों में जिंदा हैं जिनको मिटाया नहीं जा सकता। खैर, सियासत जो ना करवा दे, आज के दौर में ईरान ही वाहिद एक ताकत है जो मगरब के आगे झुकने से इनकार कर रहा है। शायद अमेरिका के आगे न झुकना ही अयातुल्ला खुमैनी के खिलाफ फैलाए जा रहे नफरत के पीछे की असल वजह हो। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।